आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल वनवासी जी थे। उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने और अभियोजन ने एक रंगदारी का मुकदमा दाखिल किया था, एक्सटॉर्शन का, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्राविधान है। वो आरटीआई कार्यकर्ता थे, तो उससे पुलिस नाराज थी। कई ने योजनाओं के विषय में आरटीआई ली थी। हमने कोर्ट में अपनी दलीलें दी और हमें पूरा न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। न्यायपालिका ने हमारी बात सुनी और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने हमें जमानत पर रिहा किया है। हमने जनपद न्यायाधीश को बताया कि हम विसल ब्लोअर एक्ट होता है, उसके तहत हमें प्रशस्ति पत्र प्राप्त है, लेकिन कुछ लोगों को नागवार हो रहा था। उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत हमारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया था, एक्सटॉर्शन का। इससे पहले भी मैं बताऊं कि एक मुकदमा 1 माह पूर्व करीब किसी दूसरे व्यक्ति को मोहरा बना करके उससे भी करवाया था इन्होंने, एक्सटॉर्शन का मुकदमा हमारे खिलाफ। तो हमने ये बात न्यायालय में रखी थी और उस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। हमने उसी को आधार मानते और उसमें जो 7 ईयर और 10 ईयर का जो इसमें सजा का प्रावधान था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सत्यन अंटिल का केस है, उसको हमने माननीय न्यायालय में रखा था और ये बताया था कि ये जो है एक्सटॉर्शन का केस नंबर नहीं बनता है। इसलिए क्योंकि ये भी न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि अगर एक्सटॉर्शन का केस इस तरीके से कोई भी लगा सकता है, अगर उसने किया है उसका, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ है जो वादी है, तो क्यों रिपोर्ट लिखाई उसने? उसका हमने उसके खिलाफ जो वादी था इस केस में, हमने इसमें 2 महीने पहले जिलाधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी गरुड़ को रिपोर्ट लिखी थी कि इसने अवैध अध्यासन किया, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है और 10 साल से वो जो वादी था, 10 साल से ग्राम प्रधान था, उसकी हमने सूचना अधिकार में रिपोर्ट मांगी थी। ये सारी बातें हमने माननीय न्यायालय ने बताई और माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर हमें निर्दोष पाते हुए प्रमा फेसिया हमें जमानत दी है और हम न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करते हैं। ठीक है। हाँ, न्यायालय ने शर्तें जरूर रखी है। शर्त रखी है कि आप जो है न्याय जो पुलिस है उसका सहयोग करेंगे और जो है जब पुलिस हमें इस पर विवेचना पर बुलाएगी तो हम उस पर पूर्ण सहयोग करेंगे और हमने न्यायालय में बॉन्ड दाखिल कर दिया है कि हम विवेचना में पूर्ण रूप से जो है मदद करेंगे। और हमने ये भी न्यायालय में निवेदन किया कि इस तरीके से आगे से कि हमारे खिलाफ इस तरीके की ये जो फर्जी मुकदमे हैं ये न लगाए जाए। इस विषय पर न्यायालय ने भी ये आज ऑर्डर, माननीय न्यायालय ने तो ऑर्डर कर दिया है। अब बेल बॉन्ड दाखिल होने हैं, जैसे ही बेल बॉन्ड दाखिल हो जाएंगे तो